हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में ये गलती है और काउंसलिंग के टाइम पे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। सी टेट या स्टेट वाले को बाहर किया जा रहा है, जो अदर स्टेट पीएच कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो रहा है, स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन हो रहा है बाहर, इसको लेकर के बात करेंगे। और फर्जीवाड़ा भी पकड़ा गया है, तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट अमान्य नहीं है, यानी कि जिनके भी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, अगर उन्होंने एफिडेविट बनवाया है तो आपका एफिडेविट मान्य नहीं है। इसको लेकर के भी यहाँ पे अपडेट है। ट्रेनिंग आपकी कब से होगी, क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो हमको ट्रेनिंग कब से करना है, यानी कि हम रुक जाएं या घर वापस चले जाएं, तो इसको लेकर के भी बहुत बात करने वाले हैं। और किस कैंडिडेट को यहाँ पे, यानी कि किसको जो है डाउटफुल में रखा जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि डाउटफुल होने के बाद क्या हमारी काउंसलिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो इसको लेकर के भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। और देखिए, एक एक नई अपडेट देखने को मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि काउंसलिंग जिनका स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में छूट गया है उनकी काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई। सबसे पहले वही अपडेट आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट का छूटा होगा, ठीक है, उस जिले से वो जाकर के वहाँ पे करा लेंगे काउंसलिंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोतिहारी डीआरसीसी में जिनका भी स्लॉट 1, 2 में डाउटफुल डाला है वो सभी लोग वापस डीआरसीसी जाएँ, ठीक है। ऐसा यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिला है, तो हम इसलिए यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। अगर आप मोतिहारी के हैं, कैंडिडेट के हैं, ठीक है, मोतिहारी डीआरसीसी में जिनका भी स्लॉट 1 में और 2 में डाउटफुल डाला गया है वो सभी लोग वापस डीआरसीसी जाएंगे और 4 बजे से री-काउंसलिंग होगा, ठीक है, डीपीओ साहब के आदेशानुसार। ऐसा यहाँ पे अपडेट देखने को मिला है। बाकी आप लोग जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे मोतिहारी डीआरसीसी वाले होंगे, तो आप वहाँ पर जा करके जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा जिनके भी डॉक्यूमेंट में डाउटफुल है, ठीक है, जिनको डाउटफुल में रखा गया उनका, ठीक है, यानी कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 वाले कैंडिडेट की ये बात चल रही है। तो यहाँ पे एक आदेश जारी किया गया है। बाकी देखिए, आप जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएगी जिनका भी छूटा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप सभी के डॉक्यूमेंट में त्रुटियों को लेकर के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि बिग ब्रेकिंग में टीआरई 3.0 को लेकर के कि टीआरई 3 काउंसलिंग में मार्कशीट और आधार में नाम अलग अलग होने से बढ़ रही है अभ्यर्थियों की मुश्किलें। यानी कि आधार कार्ड में कुछ और नाम है और आपकी जो मार्कशीट है उसमें कुछ और नाम है। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या कुछ है। कि देखिए, यहाँ पे मार्कशीट में नाम के आगे कुमारी, ठीक है, यानी कि मार्कशीट में नाम के आगे कुमारी लगा होने के कारण नहीं हो पा रही है काउंसलिंग। यानी कि जिनके भी कुमारी लगा हुआ है उनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, ये कुछ जगहों पे देखने को मिल रहा है, सभी डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिला है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये नवादा से अपडेट निकल के आई है कि नवादा जिले में केएम लगे होने के कारण नहीं हो पाई अभ्यर्थी की काउंसलिंग, ठीक है, यानी कि महिला कैंडिडेट है और यहाँ पे केएम लगा हुआ है, यानी कि कुमारी लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे काउंसलिंग पे उनको रोक लगा दी गई है। ये नवादा से है, ठीक है। उसके बाद से काउंटर पर बताया जा रहा है ओटीपी नहीं आएगा। तो ऐसी समस्या जिनके साथ हो रही है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये अपडेट जो आपको दी जा रही है, ये कुमारी को लेकर के, यानी कि आधार कार्ड में कुछ और नाम दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट में कुछ और नाम दिया गया है। तो इस वजह से, यानी कि कुमारी की वजह से जो यहाँ पे सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। तो बिल्कुल जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी एफिडेविट्स बनवाइए, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपका जो है यहाँ पे एफिडेविट वहाँ पे काम करेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड आपका यहाँ पे जारी को लेकर के एक नोटिस आपकी जारी की गई है। यहाँ देखिए, बीपीएससी आयोग की तरफ से कि यहाँ पे नोटिस आपको जारी की गई है और यहाँ पे देखिए 21/1/2025 को नोटिस जारी की गई है। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि टीआरई 3/22 अधीन शिक्षा विभाग के एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों का वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 अतिथि शिक्षकों के अधिमानता संबंधी मामले के कारण 6 विषयों को छोड़ करके, ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22/1 से अपना अंक आयोग की वेबसाइट पर देख सकेंगे, ठीक है। यानी कि 22 तारीख को आपको यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड यहाँ पे आपका जारी कर दिया जाएगा कि आपने पीआरटी में अगर सिलेक्शन लिया है तो आपके कितने नंबर आपने एग्जैक्ट पाए हुए हैं, वो चीज़ें वहाँ पे स्कोर कार्ड में आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि काउंसलिंग हो रही है, अब जाकर के यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड जारी किया जा रहा है। जो भी चीज़ें हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप जरूर यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड जरूर, या जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 में सम्मिलित हुए थे, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर जाकर के आप देख सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टीआरई 3 के अंतर्गत इम्पर्सनेशन में सम्मिलित उम्मीदवार तथा आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दायर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या जो है यहाँ पे अभियुक्त बनाए गए उम्मीदवार अपना अंक नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फर्जी वाले थे उनका यहाँ पे दिखाई नहीं देगा,
उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग सीटेट को लेकर के बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि सीटेट या स्टेट को लेकर के आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में जिस प्रकार से कैंडिडेट बाहर किए गए थे, इस बार भी यानी कि टीआरई 3.0 की भर्ती में भी आपको जो यहाँ पे बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट यहाँ पे बाहर किए जा रहे हैं। एक चीज़ समझिएगा कि अभी जो आपको सीटेट यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद और समस्तीपुर से जो है 3-4 जगहों से ये देखने को मिल रहा है कि 82 और 89, ठीक है, यानी कि 82 और 89 नंबर जो ईबीसी कैंडिडेट है उनको जो है बाहर किया गया है। तो ऐसे में काफ़ी कैंडिडेट सीटेट और स्टेट को लेकर के परेशान हैं। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको सीटेट में 90 नंबर आपके होने चाहिए। अगर एक भी नंबर कम है आपका तो आप जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर सामान्य महिला कैंडिडेट है और आप बिहार की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 55% अंक आपको चाहिए, ठीक है, यानी कि 82 या 83 नंबर आपको यहाँ पे होनी चाहिए। तो अपडेट यही मिल रही है कि पश्चिमी चंपारण से, उसके बाद जहानाबाद से और समस्तीपुर से ऐसे यहाँ पे सीटेट और एस टेट को लेकर के कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और बात करें यहाँ पे एस टेट को लेकर के, ठीक है, एस टेट में जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो 75 मार्क्स पे ही क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए एक बार। और सीटेट में अगर बात करें यहाँ पे तो सीटेट में आपके जो है 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर एक भी नंबर यहाँ कम है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, जैसे यहाँ पे अगर एक चीज़ और बात करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर के, ठीक है, हम बार बार देखिए अभी टेलीग्राम चैनल पर हमने पोस्ट किया था कि आप जब काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाइए, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट फोटो कॉपी लेकर के जा रहे हैं। तो फोटो कॉपी आप लेकर के जा रहे हैं लेकिन अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखिए, क्योंकि ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों चाहिए। ओरिजिनल भी वहाँ पे आपका देखा जा रहा है, मिलान किया जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट वही हैं, सही है या नहीं सही है, तो उसको भी देखा जा रहा है। तो आप बिल्कुल ओरिजिनल ले करके जाइए, क्योंकि आप यहाँ पे छोड़ के जाएंगे घर पे तो क्या फ़ायदा है आपका, ठीक है, आप अपने साथ लेकर के जाइए, वहाँ पे जांच हो रही है, बार बार ये चीज़ें तो होगी नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं आप पछतावा यहाँ पे होगा फिर। तो इस वजह से जो भी कैंडिडेट है सभी डॉक्यूमेंट आप ले करके जाइए, क्योंकि दोनों की जांच चल रही है, फोटोकॉपी वाली भी हो रही है और ओरिजिनल को भी देखा जा रहा है। ओरिजिनल से आपके सभी मिलान किए जा रहे हैं और एक फाइल आपकी जमा की जा रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि खासकर अगर देखा जाए जो पीएच कैंडिडेट हैं अदर स्टेट, ठीक है, आपको पता है कि आपको बिहार में कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पीएच कैंडिडेट हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे पीएच कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट देखिए जिनकी काउंसलिंग अगर हो भी गई तो आगे चल करके आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए आरक्षण जो भी है वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए है, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए कोई भी आरक्षण का लाभ दे नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस बात को गंभीरता से लेंगे जो भी कैंडिडेट अन्य राज्य यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। क्योंकि अभी एक और अपडेट देखने को मिला है जिसमें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए जहानाबाद में पकड़ाया पहला फर्जी, डोमिसाइल इस बार अच्छे से चेक हो रहा है, इस बार बहुत सावधानी हो रहा है, ठीक है, डीबी में ये यूपी का कैंडिडेट है और डोमिसाइल बिहार का बनवाए हुए हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि यूपी के कैंडिडेट हैं और इन्होंने डोमिसाइल जो है बिहार का बनवाया हुआ है और इस वजह से जो है इनको जो है फर्जी कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो है दिक्कत हो सकती है काफ़ी बड़ी, तो इस बात को ध्यान। अब यहाँ पे देखिए किसको डाउटफुल में रखा जा रहा है वो यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट नेम है, उसके बाद वेरिफिकेशन स्टेटस है। यहाँ पे आप समझिए, देखिए यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड फाउंड करेक्ट फाउंड करेक्ट फाउंड करेक्ट, यहाँ पे देखिए फाउंड करेक्ट, यानी कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, डीएल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, सीटेड बीटेड पेपर 1 डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ तक आपके जो करेक्ट हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डाउटफुल में रखा गया है। इंटरमीडिएट 10+2 इक्वलिटी, यहाँ पे इक्विवेलेंट, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन दिया गया है, डाउटफुल में रखा गया है। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि डाउटफुल में रखा गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों को जो है डाउटफुल में रखा गया है। अब यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है, रीजन ये है कि मार्कशीट नॉट अपलोडेड, मार्कशीट नॉट अपलोडेड, मार्कशीट नॉट अपलोडेड, यानी में तीनों में दिया है। और ग्रेजुएशन है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फाउंड करेक्ट। बात समझिएगा, जैसे आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने जो जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम पे जो है मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, गलत अपलोड हो गया था इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो सकता है कि इनका गलत अपलोड हो गया हो। यहाँ पर भी जैसे हाई स्कूल का करना है लेकिन हो गया इंटर का करना है लेकिन हो गया ग्रेजुएशन का, तो इस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे डाउटफुल, यहाँ पे देखिए मार्कशीट नॉट अपलोडेड यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये समस्या यहाँ पे आ सकती है। तो ऐसे ही अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको री अपलोड का यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको।
बाकी यहाँ पे देखिए नीचे लिख भी दिया है कि ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड वेयर नॉट फाउंड टू बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट सही नहीं है बताया जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें एफिडेविट को लेकर के, तो देखिए एफिडेविट जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बनवा रहे हैं बनवाए हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास जो है मजिस्ट्रेट का यहाँ पे एफिडेविट काम करेगा। ठीक है, और ट्रेनिंग आपकी कब होगी? देखिए अभी तक जो सूचना आपको हमको मतलब कि मिली थी, जिस प्रकार से मिली थी कि ट्रेनिंग आपकी जो है उसके लिए अलग डेट निर्धारित की जाएगी, यानी कि DB आप करवाइए, उसके बाद से आपको घर जाना है। ठीक है, अभी लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं थोड़ा सा आप लोग कमेंट करिएगा, जिनका भी काउंसलिंग हो गया होगा कमेंट करिए कि आपका जो आपको जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो कोई सूचना दी गई है कि यहाँ पे ट्रेनिंग कब से कराई जाएगी। तो अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करिएगा, लेकिन अभी तक यही अपडेट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करिए तो आपको अलग से डेट निर्धारित की जाएगी, फिर से यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। बाकी जिनका भी DB हो रहा है वो अपना DB कराएं और अपने घर वापस जाएं। तो आप लोग सावधानी बरतिएगा। बाकी आपका अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, हम जरूर उसका जो है रिप्लाई आपको देंगे।